चालू अपी कहती है कि उसको मेकअप का बिल्कुल भी शौक नहीं है और वो ना बिल्कुल नॉर्मल जैसी है, जैसे अल्लाह ने बनाया है ना ऐसे ही रहना चाहती है और हर व्लॉग में भर भर के मेकअप ठोस लेती है और वही एक जैसा हमेशा की तरह। कितनी बार कितने सारे लोगों ने इसको बोला है, अरे बहन एक अच्छा सा ढंग का सा कंसीलर ले ले जो कम से कम तेरी जो टोन को मैच करे। ना ना लेना भी है और हर बार इसको ये येलो और गोल्डन कलर ही आंखों पे क्यों लगाना है। और एक नंबर की झूठी भी है, कहती है कि हमें अपॉइंटमेंट मिल गई थी। अरे भाई साहब कितनी झूठी है। ये एक्चुअली इसका प्री प्लान था, इसीलिए इसने शूट भी कर लिया, मेकअप भी कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको एक काइंड ऑफ उनके लिए इंटरव्यू शूट करना था, क्योंकि इंटरव्यू शूट करना है और वो इंटरव्यू कहाँ आएगा, इसके चैनल पर नहीं आएगा, वो इंटरव्यू आएगा उनके चैनल पर या इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी वो अपलोड करेंगे। एक्चुअली ये एक कोलैबोरेशन है एक तरीके का, जिसमें इनको फ्री में सर्विस मिल रही और इनको उनके लिए इंटरव्यू शूट करना है। वो 4-6 सवाल ये पूछेगी जो कि उन्होंने ही स्क्रिप्ट में इसको दिए और वो उनका डिटेल में जवाब देंगे जो उनके यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है या कुछ चीज़ों को वो बताएंगी कि किससे क्या होता है, किससे कैसे कैसे क्या होता है। तो ये सब एक तरीके से प्रमोशन है। झूठी, कितनी झूठी औरत है ये भाई, बात बात में झूठ बोलती है, शर्म भी नहीं आती। बस मुंह उठा के ये येलो कलर का लगा लेती है। एक्चुअली वो गोल्डन भी नहीं है क्योंकि वो ना येलो कलर का है और पता नहीं क्या इसको शौक लगता है, कभी आंखों के मेकअप से मैच कर कर, तो कभी बैकग्राउंड के किसी और चीज़ से मैच कर कर, तो कभी अपने सूट से मैच कर कर, ये जो फॉन्ट लिखती है ना, फॉन्ट के कलर, उनसे मैच करने की कोशिश करती है। जहाँ इसने जब व्लॉग की शुरुआत की है, जहाँ पर इसने अस्सलामु अलैकुम लिखा, तो बहन अपने ये जो तुम्हारे जो ये हो रहे हैं ना, डार्क सर्कल हो रहे हैं, इनको भी ठीक करा लो ना। वहाँ से जहाँ से तुम प्रमोशन करने के लिए जा रही हो ना, इनको भी ठीक करा लो। बात तो तब है ना, तब हम जानेंगे कि हाँ एक्चुअली वहाँ से कुछ हो रहा है। बाकी तीनों ने, भाई ने, भाभी ने और खुद ने, भाई सब ने मिलकर, ये इसके तो खैर भाभी की ही मेहरबानी है, सब ने अपना जबरदस्ती का कलर साफ करा लिया। पर एक बात बताऊँ, जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि कई कई जगह बदलने से, कई बार ज़्यादा इन्वायरमेंट बदलने से, या कभी कभी पानी बदलने या खाने पीने बदलने से, हर चीज़ कभी कभी चेंज होने से, या चेंज जिस तरह का भी होता है ना, उससे भी बदलाव आ जाते हैं। कलर पर भी, हेयर पर, कई जगह का पानी अच्छा नहीं होता तो आपके बाल खराब हो जाते हैं, रफ हो जाते, स्किन जो है खराब हो जाती है। कई जगह का ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैंने इतनी सिटी बदली और ये सब बदलाव मैंने देखे हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल होता है ना, इसका अंत भी बड़ा बुरा होता है। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाद। पर आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही होता है भाई साहब। कितना ऑब्सेशन है इनको गोरा होने से और इतना दूध जैसी सफेदी दिखाने से और इतनी लिपाई पुताई कराने से। तभी तो मेकअप का क्या हाल बना लेती है, मेकअप को मेकअप जैसा रहने ही नहीं देती, उसको वॉल पुट्टी बनाकर रख देती है और नन बन जाती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले सीन में चालू अपी ने दिखाया है कि फ्रेंड्स हम रेडी हो गए थे क्योंकि हमें आज हैदर के साथ एक शूट करना है। आपको याद ही होगा, इसने जो रक्षाबंधन आने वाला है उस पर इसने जो भी प्रमोशन आया था बेबी के लिए, बच्चे के जो कपड़े वगैरह आए हैं उसके लिए इसको शूट करना था और ये उसके लिए रेडी हुई थी। अब एक चीज और देख लो, यहाँ इसके कैमरा जो कि खुद आईफोन का कैमरा है और ऑफ कोर्स इसमें भी फिल्टर अप्लाई कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आंखों के नीचे यानी कि अंडर आई वाला जो मेकअप है उसको छुपा नहीं पाई है कि इसने जो वहाँ पे कंसीलर लगाया है या फाउंडेशन लगाया है वो कितना ऑड कलर का है, कि अजीब ही कलर का दिख रहा है और वो क्रैक भी हो रहा है, अजीब सा पीला पीला सा। तो उसको नहीं छुपा पाई है, हालांकि फिल्टर इसने लगा रखे हैं। और सोचो फिर इसने उसमें कितने फिल्टर और कौन कौन से फिल्टर अप्लाई करे होंगे जो इसने फोटो शूट किया है। तो रियलिटी तो इसकी खुद के व्लॉग से ही नजर आ जाती है। कहते हैं हैप्पी बर्थडे करवाएगा और भाई तब देखो ये फोटो शूट कर रहे हैं। तो ये बात तो है भाई, इसकी तारीफ वाली बात है कि ये कम से कम एफर्ट लेती कि बच्चे से। अब क्योंकि देखो ये इसके साथ तो ज़्यादा बच्चा इतना कंफर्टेबल है नहीं जितना वो अपने पापा के साथ है, तो उसका पापा उसको हैप्पी बर्थडे करा रहे हैं, पिज़्ज़ा पीछे से खिला रही है, वाह ताली बजाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू करो। और मम्मा जो है वो नीचे बैठ के आलती पालती लगा के भाई सब अकेले फ़ोटो खींच रही है। अब जो फ़ोटो इसके साथ खींचने थे वो बाकी के पिज़्ज़ा ने खींच लिए और उसके बाप ने बहला दिया, और जो बातें जो है वो पिज़्ज़ा और उसके पापा उसको बहला रहे हैं तो ये खुद से फ़ोटो खींच रही है। तो कम से कम ये थोड़ी सी दूसरों का सहारा लेके, ये खुद से, हालांकि आलसी है,
खुद तो कुछ करती ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि काम करने वाले लोग तो मैडम के पास भी हैं, बिक्कू है, धर्म है, खुद की मम्मा है, लेकिन बस वही है ना, आलस है भाई साहब। और हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं पिज्जा, वो तो कहते नाच रहा है बेचारा। हाँ करा ले तू, बाल मजदूरी करा ले बेचारे बच्चे से। और फिर पिज चालू लेकर बैठ गई है, क्लैपिंग, फूल वगैरह सब लेके। तो कहती फ्रेंड्स हमें ना वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल गई थी, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम झूठीस जा रहे हैं। चल झूठीस जा रही है, झूठी, क्योंकि वो तो पहले से फिक्स था, क्योंकि इनको टाइम दिया गया था, बताया गया था, उसने सेटअप वेटअप लगाया गया था, और वो चालू का कंटेंट नहीं था, वो तो उसने बिहाइंड द सीन छोटा मोटा। और पता है सबसे बड़ा सबूत क्या है? कहती है बीते दिनों जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी स्किन ऐसी हो गया था, मेरा वैसे हो, स्किन पे पिंपल हुए थे, बालों का तो तुमने नहीं बताया था कि तुम्हारे ये गालों पे बाल हो रहे हैं या फेशियल हेयर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ भाई साहब, सबसे बड़ा, ये यहाँ पर आती तो कोई दूसरा सूट आराम से पहन कर आ सकती, लेकिन नहीं भाई साहब, हम इसी में आएंगे, हम इसी में शूट करवाएंगे, और हम हिजाब भी पहनेंगे, क्योंकि हिजाब पहनना मतलब प्रमोशन करना, ये तो इसका ड्रेस कोड है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हेयर आ रहे हैं, तो मैं आई हूँ यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए। हाँ तो करा लो ना ट्रीटमेंट, खुद का भी और खुद के पति का भी। तो तुम्हारे तो फेशियल हेयर आ रहे थे, और तुम्हारे पिंपल भी निकल रहे थे, तुम्हारे हस्बैंड को क्या निकल रहे थे, चालू अपी ना, ये डील में शामिल था भाई साहब, 2 लोगों का ट्रीटमेंट। तो इसके बारे में मैं आपको और बताती हूँ, चलिए आइए बताते हैं। और हम आ गए हैं यहाँ पे झूठीस में, और देखो हम पूरा शूट करके ऊपर से नीचे तक सब दिखाएंगे, पूरा सेटअप, इसीलिए तो हम कृष्णा को लेकर गए हैं वहाँ। तो फ्रेंड ये है ना क्यूटीज के डॉक्टर, हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। सवालों के जवाब तो तू बिना शूटिंग के, बिना इसके पॉडकास्ट बनाए हुए वैसे भी पूछ ले। नहीं हम तो शूट करेंगे, चल झूठी। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए यहाँ पे, भाई मैं कह रही हूँ क्या गंवारपन से बनकर जाती है। माना कि तुम्हें हिजाब पहन, तो भाई कितने अच्छे हिजाब तरीके होते हैं कि तुम सूट पर भी डाल सकते हो। लोग हिजाब डालते हैं और फिर दुपट्टे को ऐसे गले में डाल लेते हैं। जब शुरू में इसने हिजाब लिया था तो अब ये ढंग से प्रॉपर एक्चुअली हिजाब की तरह से हिजाब लेती थी, लेकिन अब तो भाई साहब इसने इतना ढोंग बना लिया है ना, हिजाब का पूरा ढोंग है, और गंवार और लगती है। ऐसा लगता है मानो कि जैसे इसने ये हिजाब लेने का तो ले लिया है कि भाई चलो मैं हिजाब ले रही हूँ, लेकिन अब इससे झेला नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम देख लो कितना सब कुछ बता रहे हैं आपको, प्रमोशन ही तो है ये। तो देखो हम पहले यहाँ पर आए हैं खालिद के रूम में, जो कि मेल का रूम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आएंगे, शूट करेंगे, दिखाएंगे, और फिर हम अपना वाला रूम दिखाएंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा नाम लिखा है, और देखिए वहाँ पे खालिद का नाम लिखा। और फ्रेंड्स हमारे थोबड़े पे हमने उनसे कहा है कि खूब अच्छे से लाइट डालना, जिससे कि हम दिखाएंगे कि देखो हमारा ट्रीटमेंट हो गया है। तो हम ऐसे यूं लंबा सा हाथ उठा के शूट करेंगे और दिखाएंगे कि देखो हमारा फेशियल हो चुका है। अरे बहन उबला वंडा लग रही है तू ऐसे इस तरह से। तो फ्रेंड्स हो गया है हमारा, ये देखो, और हम देखो ऐसे कैसे फिर से हम ऐसे करके दे रहे हैं, हाथ हमारे ठुड्डी के नीचे आ ही जाता, हम स्टाइल मार ही ले। तो फ्रेंड्स हो गया है मेरा ट्रीटमेंट। अब ये देखिए यहाँ से मेरे सारे हेयर्स चले गए हैं, और मेरी आंखों के नीचे का तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। जब ये यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी तो ये मेकअप कर आई थी, जो वहाँ पे इसने घर पे किया था एक्चुअली, क्योंकि इसको पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था। तो पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराए, उसके बाद इसने ट्रीटमेंट लिया। और अब इतनी देर इसका बच्चा इससे इतनी दूर है, अब इसको फिक्र नहीं हो रही, लेकिन घर में ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, और गोद में लेकर जबरदस्ती लाद लेती है, कहती है लेजर अच्छे से हो चुका है, अब ये मुझे बार बार कराना। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे खुशामद ईद में आ गए थे ठूसने के लिए, और ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा खाना है। हम ठूसम ठास मचाने के लिए आ गए, क्योंकि हम तो फेशियल कराते कराते थक गए भाई साहब, हमें भूख लगने लगी लेटे लेटे भी और ये कैसा हिजाब है भाई तेरा, है आधा हिजाब तो तेरा पीछे जा रहा। तो बहन अब तेरा हिजाब कहाँ चला गया, ये जो इतना पीछे चला गया है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या स्पेशल है, और आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा खुशामद ईद का, ये यहाँ पे नहारी यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है। ये हमारी खमीरी रोटी, आप भी आइए और खाइए और ऑर्डर कर लीजिए। इस बार चालू ने भाई साहब लेट गो नहीं किया है, चालू ने पकड़ के रखा है भाई साहब, क्योंकि पिछली बार पैसा बर्बाद करा था और इसने आना छोड़ दिया था, तो इसका रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया था। अब तो रेगुलर बेसिस पर आ रही है भाई साहब। और फ्रेंड्स पता है हमारे स्पेशल ऑफर भी आते रहते हैं, और जो हमारे साथ कभी कभी कोई लोग आ जाते हैं ना, उनको भी। और क्या भाई साहब ये क्या है चालू अप्पी, ये क्या ड्रेसिंग है, मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, चालू अप्पी ने बना लिया जोड़ा
मतलब ये क्या है चालू अप्पी, ये अनारकली सिलवाई है जबरदस्ती का लेकर, नीचे बॉटम बिल्कुल अलग फैब्रिक है, ऊपर ये अलग जॉर्जेट का फैब्रिक है, प्लेन ब्लू कलर का दुपट्टा है, किसी से कहीं भी ना तो कंट्रास्ट जा रहा, या तो दुपट्टा डबल शेड का होता है एटलीस्ट। कोई इसको देखकर क्या कहता होगा, ये इन्फ्लुएंसर है, ये इसको कपड़े पहनने की भी तहजीब नहीं। और इसके साथ जो लोग आते हैं फोटो खिंचवाते हैं, जो एक्चुअली हिजाबी होते हैं, वो इसको सीख क्यों नहीं देते कि भाई तुम इतने अच्छे से हिजाब पहन रहे हो और जिससे तुम मिल रहे हो उसने प्रॉपर हिजाब भी नहीं ले रखा, अपने आप को हिजाबी कहती है, तो कम से कम कुछ तो सीख दिया करें। क्या फायदा ऐसे दोगले लोगों का होने का यार, जो अच्छी बात भी ना बता सकें। और फ्रेंड्स आप भी आ सकते हैं, और यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारे से लोग भी मिले। और फ्रेंड्स फनी रेस्टोरेंट में रुक गए थे, तो हमने कहा चलो तुम अब झूठी से जाके अपना करवा कर आ गए हो ट्रीटमेंट, तो तुम जाओ, अब तुम जाके धुएं में झोंको और हम घर जा रहे हैं। और भैया कृष्णा को लेके ऑटो में बैठ के घर चल दी। तो फिर घर आने के बाद हम गए थे भाई भाभी के घर, तो 1 सेकंड की क्लिपिंग थी, क्योंकि भाई भाभी ने सख्ती से मना कर दिया, हमारे घर में शूट करने की जरूरत नहीं है तुझे। और फिर 1 सेकंड बाद फिर वापस हम अपने घर में आ गए, और अम्मी को भी साथ में ले आए कि अम्मी आओ हमें कंटेंट दो चलो जल्दी से, बहुत हो गया, हमें जोर से हमें कंटेंट आ रहा है। और पता है रूहान सो ही गया था, तो वो हम खेल नहीं पाए। और माशाल्लाह ये खेलता है वहाँ पे, सारी चीजें भाभी इसके साथ खेल लेती हैं, हमें क्या पता, ना तो भाई तुम शूट कर रहे हो ना तुम्हारी भाभी शूट कर रही है। और भाभी जी तो भाई साहब सुमड़ी में चली गई हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इतना अच्छा नेक काम किया था कि अभी तक भी नेकी में बैठी हुई है। कहती है हम पापा से मिले, भाई भाभी से बातें की, वहाँ पे आधा घंटा ना बड़े ही आराम से निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। और ये हमें बताने की कोशिश कर रही है कि भाई साहब हमारे घर में कितना अच्छा हमने रूटीन बना रखा है कि हम रोज मिलते हैं, हम रोज जाते हैं। हम कहते थे ना, हाँ अक्सर पॉडकास्टर सब यही बात करते थे कि ये कभी पापा को देखती तक नहीं है, जाती तक नहीं है, 15-15 दिन हो जाते हैं उनसे बातचीत नहीं होती। लेकिन अब जब से पापा जी वापस से हॉस्पिटल से आए हैं, तो इनके भाई ने एक रूल बना दिया है कि भैया अम्मी सारे दिन यहाँ रहेंगी, रात को सोने के लिए घर जाएंगी। तो इसलिए अब शूट करे ना करे, हमें जो है ना स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये बोलना पड़ता है कि हम वहाँ पे जाते हैं, इतना अच्छा लगता है, आधा 1 घंटा हमारा कब निकल जाता है। कहती है बहुत मस्ती करता है, मैंने सोचा रूहान ना उठ जाए। वालेकुम अस्सलाम अम्मी, अम्मी सलाम अलैकुम। अच्छा भैया अम्मी सलाम कर रही हैं, अब ऐसे नहीं करती, छोटों को बड़ों को वैसे नहीं करती हैं अब। खाला पता नहीं कौन सी गुमशुदा की तलाश में बैठी हुई है, बिल्कुल दिमाग ऐसा लग रहा है जैसे कहीं चला गया है इनका। और खाला बैठी थी शांत, चालू अपने हमारा कट कि खाला ऐसे कैसे बैठी हो। अगले सीन में भाई साहब कट लगा और अगले तुरंत 1 सेकंड में खाला मुस्कुरा दी। अम्मी कल आप लाइट देखने नहीं गई थी, सब आपको मिस कर रहे थे। कौन? लाइट मिस कर रही थी, सड़क मिस कर रही थी, गाड़ी की सीट मिस कर रही थी, या वहाँ की चाय मिस कर रही थी, जो अम्मी चाय पीती है गाड़ी में बैठ। हद नहीं होगी चालू अपनी अम्मी को मिस कर रहे थे। मतलब एक इंसान अगर किसी भी वजह से, चाहे वो सोकर उठा हो इसलिए हो, चाहे उसकी तबीयत ठीक ना हो इसलिए हो, मगर अगर वो उदास हो जाएगा तो चालू अप्पी को 1 सेकंड के लिए भी मंजूर नहीं है। नहीं नहीं बेटी खाला हंसो, जबरदस्ती बत्ती सी दिखाओ, कोई बात नहीं, कल अम्मी पापा के पास थी ना। अच्छा भाई अम्मी पापा के पास थी, अम्मी तो रोज ही रहती, इसका मतलब भाई भाभी घर पर नहीं थे, इसका मतलब भाई भाभी कहीं गए हैं, इसका मतलब अब जो भी जनाब का मैडम का किसी का भी व्लॉग आएगा उसमें हमें देखने को मिलेगा कि वो घर से बाहर गए हैं। चालू अप्पी खोल दी बोल। और खाला कह रही है अरे उसको तो जवाब दे दो, वो सलाम कर रहा है, छोटा बच्चा खड़ा हो। और अब उसको चिल्ला के कहती है खाला को पहले पेसिफायर निकलवाओ। क्यों? तुम नहीं कह सकती हो, तुम्हारी बात नहीं मानता तुम्हारा बच्चा। बेटी खाला बताओ मेरे कान के कैसे लग रहे हैं। बाले फ्रेंड्स पहले से चलते थे, और वो भी खुश हो रहा है भाई साहब कैमरा देख के। अब क्या ही सीखेगा, अब जब पैदा होने से लेकर अब तक जो बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ सिर्फ कैमरे से बात करती है, तो उसको भी लगेगा भाई मैं भी करूँ। पता है पहले ना बेटी खाला नज़ा खाला बहुत बाले पहनती थी, वो गाना याद आया, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाल। तो फ्रेंड्स ये तो हमने आर्टिफिशियल पहने, क्यों भाई सोने के बनवा, सारा पैसा क्या प्रॉपर्टी लेने में लगा देगी, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर। कहती है गाँव में कहते हैं इसको बाला, शहर में क्या कहते हैं? बेटी खाला कहते हैं शहर में कहते हैं इसको झाला। नहीं नहीं इसको हुप्स कहते हैं। तुम्हारे पास है हुप? नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे टूट गए थे, हम बाद में बनवा लेंगे। अरे चालू अप्पी बनवा दे भाई साहब। अभी कान के छेद हमारे बड़े हो गए हैं, पहले हम पहनते थे, पहले हम बहुत पहनते थे, रुपट्टे होते नहीं थे इनके, और इनके पास सोने के बाले हुआ करते थे भाई, ये खूब पहनते थे, खूब पहनते थे। झूठे, या तो भैया दुपट्टे नहीं होते थे, अमरूद के पैसे नहीं हुआ करते थे, वो झूठ था, या भैया सोने के बाले पहना करती थी, वो झूठ हो। हैदर बाबा खाएंगे फ्रूट्स तो खिला तो देती,
दिखा तो देती, तूने खिलाए भी अपने बच्चे को। नहीं नहीं, डिनर टाइम हो गया, अब हम बैठ के खाना खाएंगे। फ्रेंड खाना आया है रेस्टोरेंट से। फ्रेंड्स तब से आई हूँ ना, तब से ही लड़की यहाँ पे लगी हुई है क्योंकि इसको कंटेंट नहीं मिल, और पिज्जा लगी पड़ी अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही है। पैसे खो गए बेचारे के। और भाई साहब मैंने जो सुबह पॉडकास्ट डाला उसमें इतने सारे कमेंट्स आए कि भाई साहब उसके जीजा जी ने चुरा लिए पैसे। क्यों? चालू ने देने बंद कर दिए। और फ्रेंड्स इसने देखो पूरे सारे रूम को फैला दिया है। अब ये डॉक्यूमेंट में पैसे ढूंढ रही है, डॉक्यूमेंट के अंदर पैसे रख रखे थे क्या, एक एक मतलब जो हरी पत्ती जो है ना पेपर की तरह, ये सारे के सारे ना अलग अलग हो रहे हैं। मैंने सोचा इनको सेट कर लेती, चालू पे मैं फुर्सत दे दी तो मैं यहाँ पे इनको सबको सेट करने की। तो फ्रेंड्स आज संडे था ना, तो दिन भर आज इसी काम में बिजी थी और ये सारा का सारा अपना समेट रही थी, सारा कमरा सही कर रही थी। कहती इसके ना दो फेस होते हैं, एक दिन ऐसे लगेगा पूरा सफा चट एकदम से, कभी कभी ऐसे होगा सारा एकदम से बिखरा हुआ। हाँ तेरा भी तो यही करती है टाइम निकाल। और कहती है इसे कुछ मिल भी नहीं रहा है। कहती क्या नहीं मिल रहा है? मेरे पैसों का बैग नहीं मिल रहा। अब बताओ, पैसों का बैग या डॉक्यूमेंट में ढूंढ रही है। अब देखो मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से एक कॉम्पैक्ट निकला है भाई साहब, मतलब वो फेस पाउडर जो हम लगाते हैं, उसे खोल के देख रही है और वो कहाँ से निकला है? डॉक्यूमेंट में से। भाई पिज्जा, इसके चक्कर में इसने पूरा रूम जमा डाला। फ्रेंड्स वो ही नहीं मिला है। अरे भैया इतने सारे सब कुछ हो गए लेकिन इसके पैसे नहीं मिले। भैया कोई तो बता दो इसके पैसे किसने चुरा लिए। कहती पैसे ढूंढना इसका मकसद था। और उसके बाद का आप ये पूरा का पूरा सीन सुन चुके हैं सुबह वाले पॉडकास्ट में, तो ये पूरा पार्ट में स्किप कर देती। और फिर आती है अम्मी, पता नहीं कहाँ से आई हैं भैया, घूम घूम के हाथ में फॉइल ले रखा, पता नहीं कुछ खाती हुई आई हैं। और डॉक्टर खाला बैठी हुई है भाई सब कुर्सी, और अम्मी यहाँ आती ही खाने के लिए हैं क्योंकि भाई के घर में तो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उन पे, तभी उनका वेट थोड़ा सा कम भी हो रहा। और उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली बोला हुआ भी कि आपको वॉक करनी, डाइट करनी है, मीठा नहीं खाना है, नमक ज्यादा नहीं खाना है, उल जलूल चीजें नहीं खानी है, देर सवेर नहीं खाना। तो चालू के घर आके सारी हसरत पूरी कर लेती है भाई। पता नहीं क्या खा रही है, फॉइल में से निकाल कहती है मिर्ची रोटी खा रही हूँ। फ्रेंड्स हमारे रेस्टोरेंट की मिर्ची रोटी खा रही है, और वो मिर्ची रोटी नहीं, एक्चुअली वो पराठा होता है। फ्रेंड्स जब इस तरह का काम चलता है ना तो पूरा सफाई अभियान हो जाता है। और यहाँ पर अब अम्मी का दिल आ रहा है, ये जो निकाल रही है ना यहाँ से, इनको ठूस कर बैठी हुई है फालतू के बैग। उनको सब्जी लाने के लिए इतनी मुसीबत हो रही है कि अम्मी कह रही है कि हम सब्जी लेने गए थे, 3 बार थैला फट गया था, ऑटो में गिर गया था। अब बताओ, घर में इतने सारे थैले रखकर बैठी हुई है, अपनी माता जी को नहीं दे सकती? आदत है भाई साहब इसको कबाड़ा जमा करने। बैग छाट रहे हैं हम, बैग। कहती है पिज्जा के रूम से निकला ये सारा सामान। आपको सबको लगता है कि पिज्जा को इतने सारे बैग लेकर इसने दिए होंगे, वो सारे के सारे पिज्जा के। कहती है अम्मी कह रही है कि क्या जरूरत के हैं, क्या नहीं, इतने नहीं रखो। हाँ इतने मत रखो, सबको बांट दो बेटा, और सबसे पहले तो हमें ही बांट दो बेटा। कहती है अम्मी पता है हमने बहुत टाइम से तो लिए भी नहीं, कितने पुराने हैं ये, तब के हैं भाई साहब जब ये स्लिम ट्रिम हुआ करती थी और इसने यूट्यूब का करियर शुरू किया, इसको पैसे आने शुरू हुआ, इसने पैसे उड़ाने शुरू की। वरना तो भाई साहब इसकी इतनी हालत खस्ता थी कि भाई भाभी इसको ऑटो के लिए पैसे दिया करते थे और रिचार्ज फनी कराया करता था क्योंकि रिचार्ज खत्म हो जाता था। अम्मी ये तो हमें ना गिफ्ट में मिले थे। अरे जिनको जरूरत हो उनको दे दो। अम्मी ये तो हमने यूज ही नहीं करे, हमें गिफ्ट में मिले थे। हाँ देखो कितना अच्छा है, बच्चों को मिलेगा तो बच्चे कितने खुश हो जाएं। अम्मी ये वाला तो देखो सब्जी लेने के काम आएगा, जो ये सब्जी लेने के काम है, अच्छा खासा मजबूत जूट का बना हुआ बैग है। जो जूट फैब्रिक होता है ना, केसमेंट फैब्रिक एक्चुअली, उसका बना हुआ बैग है और ये बहुत ही मजबूत होते हैं। और अपने इधर सरोजनी में मिल रहे हैं भाई साहब 120 और 150, और उसमें चेन भी लगी होती है। ये पता नहीं कितने का लेकर आई हो, कि महंगा ही लेकर आई हो। एंड बाय द वे ये सब्जी लेने के या फिर आप जैसे कहीं रेगुलर बेसिस पर जा रहे हैं तो कोई भी सामान रखने के अच्छे खासे काम आते। अब बेटी खाला और हम परसों गए थे सब्जी लेने के लिए, हमारी सब्जी 3 बार गिर गई सामान ऑटो में गिरा, हमारे अमरूद गिर गए। बताओ बेचारी अम्मी के अमरूद गिर गए, और चालू थैले रख के बैठी, लेकिन चालू थैले नहीं दे दी अपनी अम्मी। अमरूद गिर गए बेचारी अम्मी के, आलू गिर गए बेचारी। ये तो हमारे काम आएगा, इसको तो हम ले लेंगे। अम्मी ये रख दो हमारा, या तो ये पिज्जा ले लेगी। इस वाले बैग से मुझे बहुत मोहब्बत, अम्मी का लेने का इरादा है इस बैग को। अम्मी ये वाला भी किसी को दे देंगे ना, क्रोशिया वाला। बताया अम्मी ये बहुत अच्छे होते हैं, ये हाथ से बना हुआ। अगर आपको याद हो जब इसने पहली बार अपना घर सेट कराया था और वहां पर नमाज रूम बनाया था सेक्शन करके, और वहां पर ट्रेडमिल रखा हुआ था, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब इसकी शादी हुई थी और फनीस के घर में आया था, तब ये सारे बैग आपको ट्रेडमिल के हैंडल पर टंगे हुए मिल रहे होंगे, दिख रहे थे, और मैंने सब टोके थे। और तब से लेकर अब तक इसने निकाले तक नहीं है। भाई कितनी नीयत खराब है। दे दी होती किसी को, उसको लहर आई है, सारा आई है, उनको दे दिए होते, या किसी और को दे दिए होते। दिल्ली आती है, इतने सारे लोग मिलते हैं, उनको अपनी तरफ से गिफ्ट एज अ गिफ्ट के तौर पर भी दे सकती है, लोगों को यादगार भी रह जाता। अपने रेस्टोरेंट में मिलने जाती है, जब वहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ 2-4 चीजें ले जाए
है कि भाई चलो ये हमारी तरफ से आप ले लें, दिल नहीं है चालू अप्पी का। तो फ्रेंड्स अम्मी चली गई, अम्मी ने सारे बैग छटवा दी और इस बैग के अंदर अम्मी ने सारे बैग रख दिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलो अब हम इस ना बैग को यहाँ पे रख देते हैं। देखो फ्रेंड्स बैग साफ करने में हमें पुराना चश्मा मिला है, हमारे यहाँ सब चीजें ऐसी मिलती है, कभी कभी सोने के कंगन मिल जाते हैं, कभी कभी डायमंड का सेट मिल जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए सब मामूली सी चीजें हैं। बेटी खाला ये तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, हमें तो अभी अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ले रही हो तुम, ये तुम्हारी खूबसूरती में दाग लग जाता है, ऐसे चश्मे मत पहना करो। कह रही इतना भयानक लग रहा है कि इधर डर जाए। बेटी खाला ये तुम ले लो, एक बार तुम लगा कर दिखाओ, तुम बन जाओ कार्टून। बेटी खाला कितनी अच्छी लग रही हो तुम। और बेटी खाला को भी बड़ा शौक लगा भैया अपनी बड़ी बहन की तरह से, एक हाथ में चूड़ियां पहनेंगे सारी, एक हाथ में सोने के कंगन पहनेंगे। तो सोने के नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भैया आर्टिफिशियल वाले पहन लेंगे। देखो 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 पिज्जा, अरे वाह सही तो लग रही हो अम्मी, पहनो ना, मुझे अपने में अच्छा लग रहा, ना मुझे शालू में अच्छा लग रहा, मैं नहीं बनाऊंगी। कहती है मैं लाई थी नया का नया बनवा के, इन लोगों ने बोल दिया था तब मैंने ये यूज ही नहीं। पिज्जा अंदर तुम्हारे भी बैग रखे थे, लाओ भैया मेरे वाले दे दो। भैया अब इनके यहाँ जम्बो पिन्नी में बैग भी भरे रहते हैं, कपड़े भरे रहते थे, जूते भरे रहते थे, अब बैग भी भरे रहते हैं। ये देखो ये मेरा दुबई का बैग बालमेन का खाला कल दे रही है कि सारे सेल में रख दो, सारे बैग बिक जाएंगे। कह रही है कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना एक दुकान है, तो वो किसी भी कलर का कलर लगा हुआ होगा तो हमारे यहाँ पे निकल जाएगा। और पता नहीं क्यों बता रही है इस चीज के लिए। कहती है पिज्जा के हाल बहुत बेहाल है, मतलब उसको इतना सदमा लगा है कि उसके पैसे नहीं मिले। और ये देखो इसका मतलब उसको सदमा लगा तो इसका मतलब ज्यादा पैसे होंगे, और ज्यादा पैसे और घर से गायब हो गए। लेकिन इन लोगों को रत्ती भर फिक्र नहीं हो रही, और ये भी नहीं देख रहे तो भैया पैसे गए कहाँ। हाँ देखो चालू जिसके पैसे जाते हैं उसको लगता है, लगता है नहीं ज्यादा ही लग गया। तो फ्रेंड्स राखी के और जो बर्थडे गिफ्ट के थे वो सारे पैसे चले गए। ओहो सारे पैसे तो तेरे ऊपर ही खर्च कर लेती है वो। और देखा अब देखो एक और चीज समझ में आ, सोचो चालू अपनी ने क्या बोला है उस बात को फिर से सोचो। ये कह रही है कि बर्थडे के और राखी के और जो भी के गिफ्ट के पैसे इसको दिए हुए हैं वो सारे पैसे इसने जमा कर रख रखे थे। और इस जब वो पिछली राखी से लेकर अब ये दोबारा से राखी आने वाली है, यानी कि साल भर हो गया। इस साल भर में पिज्जा ने अपनी तरफ से कितने महंगे महंगे और कितनी बार गिफ्ट दिए अपनी बहन को। तो क्या इतने पैसे उसने कमा लिए हैं? प्रमोशन तो उसको मुश्किल से 2 या 3 बार ही आया है। क्या प्रमोशन में इतने पैसे आ गए हैं कि वो पैसे इसके अभी तक सेव करके रखे हुए थे और वो इतने पैसे हैं और वो खो गए और इनको रत्ती भर परवाह भी नहीं है ये देखने के लिए कि भाई कमरे में से या किसी भी जगह से या अलमारी से अगर इतने पैसे गायब हो गए हैं तो सोचने वाली बात। कहती है फ्रेंड्स एक तो वैसी चीजें नहीं मिल रही, ऊपर से बेटी गाला बैठे बैठे रोस्ट कर रही है। ले अब तो इनके घर में ही रोस्टर्स हो गए हैं भाई। कहती है ये तो वो बैग है जो वकील लोग तुम हो चालू अपनी तुम इसी लाए। अरे भैया बेटी खाला फैशन का है, मैं डाल के दिखाती हूँ देखो फैशन का है या नहीं है, पर चालू अपनी तुम पे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि तुम मांगने वाली सी लग रही हो। काला गमछा, नीचे अजीब सा वो पॉल का डॉट वाला लोअर, लंबी सी टी शर्ट, बालमैन का बैग जो दिख भी नहीं रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे मानो तुमने कोई एमआई झोला छाप लिया। झोला छाप तो हो ही, वैसे तो तुम बहुत ही अजीब लग रही। एक्चुअली ये बात कहना सही होगा अपने बच्चे की आया लग रही हो। पिज़्ज़ा सो जाओ बहुत टाइम हो गया है, कल कॉलेज है। हम याद दिला रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं उल्लू बनाने के लिए कि पिज़्ज़ा कॉलेज जाती। ये क्या निकाला है एक्स्ट्रा सामान? हो गया। अब कितनी अलमारी खाली करके दे दी चालू पी के लिए वो और बता दो भाई। कहती है तुम भी अपने बैग अच्छे से जमाओ। कहती है आज के लिए बस इतना, कल अच्छे से जमाएंगे जब तुम आ जाए ना वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज हैदर भी जल्दी सो गया है और हम भी जल्दी सोते हैं। जल्दी कितना जल्दी? 2:30 बजे 3 बजे। तो फ्रेंड्स अब रात को टाइम मिला तो मैंने सोचा वॉक भी कर लेती हूँ। अब सोचो इनकी कितने बजे वॉक हो रही है। तो फ्रेंड्स बैग से देखो सारे बैग जमा दिए हैं। अब देखो साइड वाला बचा हुआ है उसमें भी कुछ ना कुछ जमा देंगे, जूते चप्पल और रख ले वहां। तो मेरी वॉक हो गई है और देख लो कितना पसीना आ गया है। और अब मैं फेस वॉश करूंगी। क्या कंटेंट बना रही है भाई ये औरत। और फ्रेंड्स ये देखो ये हमने ना पीछे बैकग्राउंड बनाया था इंडिपेंडेंस डे की वीडियो शूट करने के लिए। और मुझे पता है फ्रेंड्स मेरा मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। आप सबने मुझे कितना रोस्ट किया था, खुद मेरे पति ने रोस्ट किया था। कह रही मेरा पिगमेंटेशन वाला ना आई शेडो पैलेट भी नहीं था, मैं कितनी गरीब। कहती है मैंने 250 रुपीज का ये ब्लिंकिट से और बिगड़ भी गया था क्योंकि मेरे को मेकअप ज्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। मुझे कुछ भी बोले मुझे ऐसा लगता है। और देखो ये सॉरी टू से है भाई साहब, ये चालू अप्पी का सॉरी टू से है। पहले इसने नान के साथ वो बताया, लोगों ने मुझे बुरा भला बोला था कि तुम तो पिज्जा को दुबई नहीं लेकर गई हो, और लोग बुरा बोलते हैं, कोई बात नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे प्यार करते हैं। और अब ये कह रही है लोग मुझे मेकअप के लिए बुरा बोलते हैं। अरे भैया बुरा करेगी तो बुरा ही बोलेंगे। एक काम कर कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे अपना दोनों जगह, लोग बोलना बंद कर देंगे। लेकिन मुझे तसल्ली है कि
मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। तो बस मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी रील चली गई इंडिपेंडेंस डे की, तो इसलिए मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी है। ओह माय गॉड, मतलब ये बताना चाह रही है कि मैंने कम से कम 15 अगस्त पे रील बनाकर डाल दी, भाभी ने तो वो भी नहीं किया। वाह, अच्छे तरीके से शेयर कर देती हो तुम अपनी भाभी को। अब कंटेंट की भारी कमी होने की वजह से हम दरवाजा खुलते हुए दिखाएंगे, पसीना दिखाएंगे, मुंह धोते हुए दिखाएंगे, एक हाथ से पकड़ के, कितने चोचलेबाजी करेंगे। फ्रेंड्स, मैं सीट साइकिलिंग कर रही हूँ ना, तो सुबह मैं ये पीती हूँ, शाम को मैं ये पीती हूँ। किसको पड़ी है भाई? तो चलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टाइम हो गया है, अगला दिन हो गया है, हम बालकनी में खड़े हुए हैं लोनावला का यहाँ पे नजारा देखते हुए। इसलिए हम लोनावला जाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहीं से दिख जाता है। कहती है जब मैं बैग की क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे इतनी स्पेशल मिली, और ये देखो, इसको मिल तो गया होगा कल ही, लेकिन कंटेंट बनाने के लिए आज यूज कर रही है, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी है और ये बालकनी में खड़ी हो गई है, व्लॉग की ओपनिंग ले रही है अगले दिन की। और जो इसको स्ट्रिप मिली है एक दिन पहले, उसको कंटेंट के तौर पर अगले दिन दिखा दी, क्योंकि उस दिन का तो कंटेंट शूट हो चुका था। बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक। अब सोचो, बैग तो इसने कल शाम को अपनी मम्मी के साथ क्लीन करे थे और बैग में यानी कि पर्स में कर क्या रहा था भाई तेरा वो स्ट्रिप? कहती है इतनी स्पेशल चीज मिली, शायद एक लड़की की, लड़की की नहीं, एक माँ की या एक विमेन, शादी के बाद एक औरत की सबसे ज्यादा खुशी की चीज होती है, वो है फ्रेंड्स ये देखो ये। और उसी एक सेकंड के लिए इसने वो उठा के स्ट्रिप दिखाया और वहां से स्क्रीनशॉट लेके, भाई साहब कितनी चालाक है, इसने ये थंबनेल बनाया अपने। फ्रेंड्स ये ना मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। फ्रेंड कहती इतना ज्यादा मेरे अंदर ना नर्वसनेस थी कि मैंने जब ना चेक किया ना, तो मोस्टली मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कहती है जब सरप्राइज हस्बैंड को दिखाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, और ये तो दोनों फजीते कर पड़े हुए थे, लड़ाई झगड़ा। ये यहाँ पर आकर टेस्ट कर रही थी और वो अपनी अम्मा के पास वहाँ पे डेल्टा वाले फ्लैट में था। तो फ्रेंड्स मैंने इसको ना संभाल के रखा था मेमोरी के लिए, बाकी तो मैंने कोई फोटो वोटो नहीं खींची, और आज मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने कोई भी फोटो वोटो नहीं खींचे। लोग भाई साहब हर एक मोमेंट को कैप्चर करके रखते हैं, और खास तौर से वो जो कि 6 साल से व्लॉगिंग कर रही है, कंटेंट बना रही है। कहती है आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स को, सब ना अपने हस्बैंड को दिखाते हैं, घर वालों को दिखाते हैं, उनका रिएक्शन नोट करते हैं। हम तो इतना ज्यादा डरे हुए थे, पता नहीं हमें किस चीज का डर। आपने मेरे चैनल पर ये कुछ भी चीज नहीं देखी होंगी। चल तेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई थी है ना, तो तू डर रही थी। भाभी के साथ क्या हुआ था? अरे भाई तुम सारे ढोंगी हो एक नंबर, क्योंकि भाभी भी व्लॉगर है, एक्टर भी है, और तब भी नहीं दिखाया भाई साहब, कुछ भी नहीं। प्रेगनेंसी को तो ऐसे रखा है भाई साहब 100 ताले में कैद करके। कभी कभी ना अभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने शायद सूट करके रखा होता, मैं बाद में दिखा लेती। नहीं हिम्मत हो रही थी उस टाइम, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा था। कहती मुझे ऐसा लग रहा था डालना तो दूर, मैं रिकॉर्ड भी ना करूं। ओहो, रिकॉर्ड करने से भी इतना डर। मुझे तो समझ में नहीं आता ये इतने ज्यादा ऐसे वहमी लोग क्यों है, अंधविश्वासी क्यों है। खुदा में विश्वास नहीं है, अपनी दुआओं में विश्वास नहीं है, खुद पर ट्रस्ट नहीं है, और इतनी ज्यादा अंधविश्वासी थी ना तो घर से मत निकलती, अपने फ्लैट से बाहर मत निकलती, डॉक्टर के भी मत जाती, डॉक्टर को घर पे ही बुला के विजिट करा लेती। क्यों भाई? जब तुम अपने बेबी बम बाहर लेकर गए होंगे तब तो वहां तो लोगों ने देखा होगा। चलो इन्होंने नहीं देखा, यूट्यूब फैमिली ने नहीं देखा, लेकिन बाकी तो सबने देखा ही हो। कहती है फ्रेंड्स आप मानेंगे नहीं ना, मैंने एक भी फोटो नहीं खिंचवाया है अपने बेबी बम के साथ। जैसे बेबी बम पे हाथ रखते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी हमारा एक भी फोटो नहीं है। बताओ कितना बड़ा दुख हुआ बेचारी चालू अपनी। कोई बात नहीं, फेक कर लो, क्या हो गया, किसको क्या ही पता चलेगा। कहती है बस एक ही होगा बर्थडे, हम बेबी शावर में गए थे फ्रेंड्स के, तो वो भी प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने कहा था तो हमने ऐसे खिंचवा लिया था। तो उनके साथ में एक फोटो है हमारी, तब हमने ये ऐसे फोटो खिंचवा लिया था हाथ लगा के बेबी बम। अगर आप फेस देखोगे ना तब का फोटो और अब का फोटो, भाई साहब 1.25 साल बेबी को हो गया, फेस अभी तक उतना का उतना ही है। खैर इसके चोचले तो ऐसे बने रहेंगे। बाकी आगे ये क्या कहती है वो सारी चीजें मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी। यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।